हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग देख रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 11 प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.1 जो कि इकलौता एक्सरसाइज है इस चैप्टर का। तो आइए प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से हम इस स्टेटमेंट को प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो बिल्कुल अच्छे तरीके से देखिए, ज़्यादा कठिन है नहीं, समझिए, ज़्यादा कठिन लगेगा नहीं, समझ गए तो कठिन नहीं है, नहीं समझे तो बहुत ज़्यादा कठिन है। तो आइए हम मान लेते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है, लेट पी एन बी 1 + 3 + 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 3n - 1 इज इक्वल टू 3 की पावर n - 1/2। ये हम ठीक। अच्छा, फॉर n इज इक्वल टू 1, n को 1 रखने पर हम देखते हैं, यानी कि पहले ही नंबर पर अगर नेचुरल नंबर 1 है तो 1 के लिए क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है। अगर हम देखते हैं अगर स्टेटमेंट ट्रू है तो हम आगे बढ़ेंगे, नहीं ट्रू है तो बात यहीं पे खत्म हो जाती है। तो 1 इज इक्वल टू, अगर ये भी 1 आ जाता है तो सही है, नहीं तो सही नहीं है। तो 3 की पावर 1, क्योंकि n इज इक्वल टू 1 हमने लिया है, -1/2। 3 की पावर 1 यानी कि क्या 3 में से 1 माइनस कर देंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 1। तो ये फॉर n इज इक्वल टू 1 द स्टेटमेंट इज ट्रू। आगे बढ़ते हैं। अब we assume that the statement is true for n is equal to k, for n is equal to k है पॉजिटिव इंटीजर कोई, ठीक। तो अब क्या होता है हमारा, तब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, पी के इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1 + 3 + 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 3 की पावर k। अब n की जगह पर k है तो k - 1 इज इक्वल टू 3 की पावर k - 1/2। इसको हम कह देंगे इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि इसका काम होगा। हमको एक्चुअली प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में दिखाना होता है कि किसी नेचुरल नंबर ना, फॉर सम नेचुरल नंबर k द स्टेटमेंट इज ट्रू, देन वी हैव टू प्रूव दैट फॉर सम नेचुरल नंबर, है ना, k + 1 दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। तो मतलब कि जब k के लिए ट्रू हो जाएगा तो और k + 1 के लिए भी ट्रू हो जाएगा, तो दो सक्सेसिव नेचुरल नंबर के लिए ये, चाहे इंटीजर के लिए ये ट्रू हो जाएगा। तो अगर दो सक्सेसिव, है ना, इंटीजर के लिए अगर ये ट्रू हो जाता है तो इसका मतलब ये किसी भी नेचुरल नंबर के लिए, किसी भी इंटीजर के लिए ये ट्रू है। तो बस बात यही है, हमारे यहीं पे कहने का तात्पर्य यही है कि बस यहीं पे बात खत्म हो जाती है। तो इतनी सी तो बात करनी है। तो यहाँ पे वी शैल prove that the statement is also true for n is equal to k + 1। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, p k + 1। तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से देखिए, थोड़ा सा ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, 1 + 3 + 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 3 की पावर, क्योंकि अब n की जगह हमने k + 1 रखा है तो यहाँ पे हो जाएगा 3 की पावर k + 1 - 1 सॉरी 3 यहाँ पे है ना, 3 की पावर k + 1 - 1 ये हो जाएगा, है ना। और इससे जस्ट पहले कौन सा आएगा नंबर,
तो k प्लस 1 से पहले तो आता है 3 की पावर k आता है, तो उसमें से k माइनस 1 ये लिखना पड़ेगा हमको, ये लिखा जाता है। इसके बाद ही तो ये आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 की पावर k प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 2 हो जाएगा। तो हमको ये जो है इतने के बराबर ला देना है। तो हम LHS में काम करते हैं और RHS को ला देते हैं। ठीक, तो LHS हमारा क्या हुआ, 1 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k हो जाएगा, k प्लस 1 माइनस 1 3 की पावर k। अब यहां से लेके यहां तक देखिए, ये यहां से लेके यहां तक जरा ध्यान दीजिए, क्या यहां से लेके यहां तक और यहां से लेके यहां तक ये वाली लाइन और ये वाली लाइन इतना क्या इक्वल नहीं है? तो हम क्या इसकी जगह पर इसको नहीं रख सकते? तो यूजिंग फर्स्ट, अब इसकी जगह पर हम ये रख देते हैं, इतनी की जगह पर हम ये रख देते हैं, 3 की पावर k माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल प्लस 3 की पावर k। अब देखिए, दिस इंप्लाइज दैट, इसका मतलब नीचे 1 है, तो इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 2। ठीक, तो ये एक बार में, तो 3 की पावर k माइनस 1 अब प्लस 2 इंटू 3 की पावर k, दिस इंप्लाइज दैट। यहाँ पे देखिए 2 है 3 की पावर k और ये 1 है 3 की पावर k, तो 2 3 की पावर k और 1 3 की पावर k, तो 3 की पावर k हो जाएगा, 3 की पावर k होगा कि नहीं? ये तो 1 है 3 की पावर k और ये 2 है 3 की पावर k, तो 2 3 की पावर k और 1 3 की पावर k जुड़ जाएगा, तो 3 की पावर k होगा। वही हम बोल रहे हैं कि 3 गुणे 3 की पावर k ये हो जाएगा, और माइनस 1 तो है ही अपॉन 2। अच्छा, अब देखिए, जब बेस सेम होता है तो मल्टीप्लाई करने पर पावर जुड़ जाता है, तो इसका पावर 1 है इस 3 का, और यहाँ पे k है, तो क्या हम नहीं कह सकते 3 की पावर k प्लस 1 हो जाएगा माइनस 1 अपॉन 2। तो ये RHS आ गया, तो ये हमारा RHS यहाँ पे आ चुका है। तो हम कहेंगे कि n इज इक्वल टू, गिवन स्टेटमेंट इज गिवन statement is true for n is equal to k plus 1 whenever it is true for n is equal to k। तो from PMI, Principle of Mathematical Induction, the statement is true। प्रूव हो गया। तो बस इतना ही करना था। देखिए कितना आसान है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, मतलब ये बात समझ में आ गई है, तो हमारे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें।